अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ब्रह्मा कृता शिव सहस्रनाम सुमृत्युंजया सूक्ष्म तनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरु। मोहतरम सामीन, ये दूसरा इजलास बैनुल अक़वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस सर्वधर्म सम्मेलन का इख्तितामी मनाजिल में पहुंच चुका है और यहाँ पर अनेक धर्म के लोग आए और अपना प्रवचन किया। विश्व शांति इस प्रोग्राम का मकसद है। इस प्रोग्राम के इस कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद 1924 से किया जा रहा है, इसको कायम किया है इस तहरीक के, इस आश्रम जगतगुरु आश्रम के खानखाए सरवर आलम के जो बानी हैं, जिनका कि आज उर्स शरीफ मनाया जा रहा है, तक़द्दुसमाब हज़रत मौलाना फ़कीर सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला क़द्रुल अज़ीज़ ने आपने इस कॉन्फ्रेंस को कायम किया है 1924 में। तब से ये पैगाम हिंदुस्तान की सरज़मीन पर, भारत के जो है इस सरज़मीन पर इसको सुनाया जा रहा है और इस बात को यहाँ साबित किया गया है कि सारे इंसान वो खुदा के जो है बंदे हैं और जिस तरह हम देखते हैं आसमान सबका एक ही है और बारिश पड़ती है, बरसात होती है तो सारे इंसानों के लिए बराबर बरसती है और सूरज निकलता है तो सबको उसी तरह जो है सारे इंसानों के लिए निकलता है। और हवा चल रही है, इसमें हर वो इंसान जो इसमें सांस लेता है। तो इस तरह जो अल्लाह ताला परमात्मा परमेश्वर ने इस जो ब्रह्मांड की रचना की, इसकी सृष्टि की, वो किसी में भेदभाव नहीं कर रहा है। सारे इंसानों को मिलाने के लिए वो जो है परमात्मा परमेश्वर ने एक ऐसे वजूद को दुनिया में मकबूज किया कि वो सरवर आलम हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, जिनको हिंदुस्तान में जगतगुरु कहा गया है, जैसा कि मैं कुरान करीम में की आयत करीमा तिलावत किया, इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यानी कि अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर, यानी आपसे संबोधित होकर यह कह रहा है कि हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर, सारे आलमीन के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए, सारे मानवता के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल, अवतार, पैगंबर बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह की जो हम्द को, अल्लाह की जो प्रशंसा को, अल्लाह की तारीफ को धरती पर स्थापन करने के लिए तशरीफ़ लाए। और आपके ही वजूद से इंसानों का मिलाप हो सकता है। वो किस तरह हो सकता है? क्योंकि आपकी जो शिक्षा है उसी में मिलाप है। आपका वजूद सारे इंसानों को मिलाने के लिए धरती पर आया है और आपके आने की भविष्यवाणी सारी दुनिया के सभी नबी पैगंबर अवतारों ने दी है। इसका सबूत हर धर्म के ग्रंथ ये पुकार कर कह रही है, इसका सबूत दे रही है। सारे धर्म ग्रंथों में हज़रत मोहम्मद पैगंबर, कल्कि अवतार, जगतगुरु, नराशम, मैत्रेय बुद्धा, इस तरह बहुत से नामों से आपको याद किया गया है, पुकारा गया है। फारखलीद कहा गया है आपको, वो जो है रूह हक कहा गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त मुकर्ररा पर आप दुनिया में ज़ाहिर हो गए और आपके आमद से ही ये दुनिया में अंधेरा ख़त्म हो गया और आप सारे इंसानों को मिलाने का सामान लेकर आए हैं। क्योंकि आप किसी में फ़र्क नहीं कर रहे हैं। आप जब गारे हिरा में तशरीफ़ फरमाते हैं, सारे इंसानियत का दर्द आपके दिल में था और सारे इंसानियत के लिए आप दर्द रखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन के खिताब से
आपको पुकारता है। अल्लाह ताला आपसे मुखातिब होता है, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कह दीजिए कि ऐ मेरे हबीब, कह दीजिए कि मैं तमाम इंसानों के यानी जमीयत की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। जिस तरह आप देखते हैं अल्लाह गैब में है, वो जो है नज़र नहीं आता, वो एको एकता है, उसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं है, वो एको एकता है और उसके बराबर कोई नहीं है, वो सबके लिए है। तो उसने इस धरती पर सभी अवतारों को जब भेजा है तो एक एक समाज के लिए, एक एक खित्ते के लिए, एक एक जो है इलाके के लिए, एक एक वक्त के लिए उनको हादी और हादी बनाकर भेजा है, उनको पैगंबर नबी अवतार बनाकर भेजा था। लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया, अब जब अवतारों में जब नबी पैगंबरों के समाज मुख्तलिफ हो गए, अलग अलग हो गए, उनकी अपने अपने भाषा में, उनके अपने अपने समाज में उन्होंने पैगाम दिया, हक का पैगाम, अल्लाह का पैगाम, परमात्मा परमेश्वर का पैगाम दिया। और वो वक्त जब अंबिया कराम का सिलसिला, अवतारों का जो आना, जो सिलसिला जो उनका था, उनका जो है चलना, जो है आना जारी था, फिर अंत में आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन बनाकर और रहमतुल आलमीन बनाकर सारे जग के इंसानों के लिए जगत गुरु बनाकर भेजा है। इसीलिए हम देखते हैं कि मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरवर आलम कहते हैं, सरवर कहते हैं, सरवर आलम कहा गया आपको, सरवर कहते हैं गुरु को, आलम कहते हैं जगत को। इसी को संस्कृत में यहाँ के ऋषि मुनि अवतारों ने आपको जगत गुरु कहा है। जगत गुरु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है। इसीलिए शास्त्र में आता है, विष्णु यशस्वता देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम सुमति परमानंदम कल्कि वंदे जगत गुरु। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हमारे शास्त्रों में आता है, जो विष्णु यशस यानी अब्दुल्ला के बेटे, और विष्णु यशस और सुमति यानी आमिना के बेटे होंगे, और वो कल्कि अवतार ही जगत के गुरु है। तो इस तरह खुले अल्फाज में हमारे यहाँ भारत देश के ऋषि मुनि अवतारों ने इसको जो है बताया है। अपने आने वाले तमाम जो है अपने समाज के लोगों को, अपने उम्मतियों को, अपनी अपनी कौम को उन्होंने आगाह किया, वो आने वाले हैं। जिस तरह से हम देखते हैं जब बीज जमीन में बोया जाता है वो छुपा हुआ आता है, मोल के पत्ते, शाखें और आखिरी में जो है डाली जब फैल जाती है और पत्ते पूरे फैल जाते हैं, दरख्त हरा भरा हो जाता है, अंत में फल वो जो बीज की सूरत, बीज जो छुपा हुआ था वो फल की सूरत में जाहिर होता है। तो अब जब हम देखते हैं मोल का निकलता है, जब उससे पूछा जाए क्या तू ही है जो जिसका आने का इंतजार था, तो वो कहता है न, वो आने वाला है। जब उससे पत्तों से पूछा जाए, वो पत्ते कहते हैं कि वो आने वाला है। जब डालियों से पूछा जाए, डाली कहती है कि वो आने वाला है। अंत में वो जो है फल आ जाता है, और फल से जब पूछा जाता है क्या तू ही है जिसके आने का इंतजार था, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, जिसके बारे में बताया गया था, तमाम कौमों को, तमाम जो है कौम के हाथियों ने ये बता दिया था कि वो आने वाला है, वो नबी आने वाला है, कल्कि अवतार आने वाला है, जगत गुरु आने वाले हैं, अंतिम ऋषि आने वाले हैं, वो जो है महाविष्णु आने वाले हैं, वो महाईश्वर आने वाले हैं, वो सूर्य नारायण आने वाले हैं, वो मैत्रेय बुद्धा आने वाले हैं, वो फार खलीद आने वाले हैं। तो इस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत वो नबी अवतार पैगंबर ऋषि मुनियों ने दी है। वो वक्त मुकर्ररा पर सरदार दो जहां दश्ते अरब के जो है सरजमीन पर, जिसको शाल मलदीप कहते हैं, अरब की सरजमीन पर मक्कतुल मुकर्रमा में आपका जन्म होता है। आप वहाँ जाहिर हो जाते हैं और कहते हैं कि अना अबुल अंबिया अना खातमुन नबीन ला नबी आबादी, मैं सारे नबियों का, सारे अवतारों का बाप हूँ, यानी मैं सारे अवतारों का पिता हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, अब मेरे बाद कोई अवतार नबी आने वाले नहीं हैं, और मैं सारे नबियों का सरदार हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको
पति कहा गया है और जो है आप जगत गुरु कहा गया है, इस तरह आपको बद्रीनाथ भी कहा गया है। क्योंकि जो बदर का मुकाम है वो अरबस्तान में, जहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुष्टों का नाश करने के लिए आपने पहली जंग लड़ी थी, उसको बदर का मुकाम कहते हैं। इसी वजह से आप वहाँ के इमाम थे। बदर के मुकाम पर आपने जो दुष्टों का नाश किया, जैसा कि कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका दिल की गीता में इसका अनुवाद किया गया है, तनज़्ज़ुल पे जिस वक्त आता है धर्म, अधर्म आके करता है बाजार गर्म। ये अंधेर जब देख पाता हूँ मैं तो इंसान की सूरत में आता हूँ मैं, भलों को बुरों से बचाता हूँ मैं, बुरों को जहाँ से मिटाता हूँ मैं, जड़े धर्म की फिर जमाता हूँ मैं, अया हो के युग युग में आता हूँ मैं। तो जब कभी जब अवतार की जरूरत पड़ती है, युग युग में कोई ना कोई अवतार धरती पर प्रकट होता है। जैसा कि हम देखते हैं विष्णु के 10 अवतार हैं, मत्स्य, कोरमा, वराह, नरसिम्हा, वामना, भार्गवा, राघवा, कृष्ण, बौद्ध, कल्कि, यानी कल्कि आखिरी अवतार है जिसको खातम नबीन कहा गया है। हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही कल्कि अवतार कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जंग बदर में आपने लड़ी थी, जंग लड़ी थी, वो बदर का स्थान था, इस वजह से आपको भारत में बद्रीनाथ कहा गया है। मोहम्मद पैगंबर कल्कि अवतारी बद्रीनाथ है। आपको सूर्य नारायण कहा गया है, महेश्वर कहा गया है। सूर्य नारायण किसको कहते हैं? ये सूर्य नहीं जो 12 घंटे जो है हम देखते हैं जो निकलता है, ये सूर्य नहीं है, ये तो सूर्य मानव की सेवा करता है। वो सूर्य कौन सा है जिसको सामवेद कहता है, अहमदी पितुष परिमेधामृतस्य जगरहा अहम सूर्य वाजनी। वो सूरज पितामह है, वो अहमद है। अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम तो आकाशी नाम है, आसमानी नाम है, जिसके माने जो है जो परमात्मा की सबसे ज्यादा प्रशंसा करने वाला, उसी को अहमद कहते हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आपके वजूद को नाम अहमद और मोहम्मद से पुकारा गया है, वो सूर्य नारायण है, आत्मिक सूर्य है, रूहानी सूरज है, वो आध्यात्मिक सूर्य है, जिसको हम देखते हैं भारत देश में सूर्य नारायण कहा गया है। यानी मोहम्मद पैगंबर सूरज की तरह दुनिया में आए। जितने भी अवतार नबी पैगंबर थे वो तारों की तरह थे। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, आई एम ए मॉर्निंग स्टार, मैं सुबह का तारा हूँ। सुबह के तारा ये बशारत देता है कि अब सूरज निकलने वाला है। इसीलिए भारत के ऋषि मुनि अवतारों ने मोहम्मद पैगंबर कल्कि अवतार जगत गुरु को सूर्य नारायण कहा है। तो इस तरह हम देखते हैं सारे ऋषि मुनि अवतार वो सच्चे हैं, क्योंकि सर्वधर्म ग्रंथ सत्या, सर्वधर्म सत्या, सर्वधर्म ग्रंथ सत्या, सर्व अवतार सत्य, सर्व अवतार सत्या। ये गुरुजी हजरत मौलाना सिद्दीक बिंदास चंद बसवेश्वर साहब किबला ने ये जो है बताया है कि सारे धर्म सच्चे हैं, सारे अवतार सच्चे हैं, सारे धर्म ग्रंथ सच्चे हैं। जितने भी अवतार हैं, श्री रामचंद्र जी हो, श्री कृष्ण जी महाराज हो, यीशु मसीह हो, गौतम बुद्ध हो, जितने अवतार हैं उनका आदर सम्मान करते हैं। वो अवतार है, अवतार संस्कृत में बोलते हैं और अरबी में नबी कहा जाता है। तो इस तरह ये सारे जो है बातें बताई गई है। ये विश्व शांति के लिए हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूर्य नारायण बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। आप ही को जो है जगत गुरु कहा गया है, आप ही को सरवर आलम कहा गया है। अब मैं आपके सामने ये, क्योंकि ये भारत देश एक धार्मिक देश है, यहाँ पर धर्म का दीवाना होता है और सारे धर्म ग्रंथ जो आकाशवाणी द्वारा यहाँ पर आए हुए हैं, इसमें जो है शांति और जो है भक्ति की भावना को बताया गया है। राम जी, कृष्ण जी ऐसे महान अवतारों ने भक्ति की भावना को यहाँ पर पेश किया है। अपने तसव्वुफ और तत्व ज्ञान से यहाँ के लोगों के दिलों में मोहब्बत और प्रेम की भावना को उन्होंने यहाँ पर दिया है। जिस तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना फिल हिंद नबियुना लौनो इसमु अस्वदु इसमु काइन। हजरत मोहम्मद पैगंबर की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया भारत में एक नबी गुजरा जिसका रंग काला है, जिसका नाम कन्हैया है। कन्हैया कृष्ण जी को कहते हैं। इस तरह जुल्किफ्ल जो कहते हैं, जो कुरान करीम में जुल्किफ्ल का लफ्ज आया है, किफ्ल वाला, क्योंकि अरबी में पे इस्तेमाल नहीं होता इसीलिए फे का लफ्ज आया है। तो कपिल का रहने वाला, उसी को गौतम बुद्धा को कहा गया है जुल्किफ्ल।
जुल्किफ्ल। तो इस तरह से कुरान करीम की तालीम के मुताबिक वो सारे अवतार नबी पैगंबर सब सच्चे हैं, क्योंकि सारे अवतार उसी की तरफ से आए हुए हैं, उस परमात्मा परमेश्वर की तरफ से आए हुए हैं। क्योंकि भाषा का भेद है, तत्व एक है। पानी को नीरू, जल, वाटर, तन्नी कहने से वहाँ वस्तु नहीं बदल रही, सिर्फ भाषा बदल रही है। ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह उसी के नाम है। सब जो है सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम है, शिवा सहस्र नाम है। तो इस तरह 1000 नाम बताए गए हैं। उसके जामियत में कुरान करीम में 99 नाम बताए गए हैं। उसका जो है उसका सम्मेल है, तो खुदा का अल्लाह जो प्रमुख नाम है, सारे उसके गुण हैं, उसके विशेषताएं हैं, सारे उसके एट्रीब्यूट्स है। तो अल्लाह उसका प्रमुख नाम है, उसी के नाम है सारे रहमान, रहीम, मालिक और जो है परमात्मा, परमेश्वर, विष्णु, शिव, इस तरह जो इसके कई नाम बताए गए हैं। तो सब ने अपनी अपनी भाषा में उसको याद किया गया है। तो ये अवतार सभी सच्चे हैं। सभी अवतारों ने मोहम्मद पैगंबर के आने की बशारत दी, भविष्यवाणी की है। तो राम जी, कृष्ण जी ने भी की है। और ये बहुत सारे बातें हम बताएंगे, जब भी कोई हमसे पूछने आएगा तो हम सारी बातें और भी बताएंगे, क्योंकि ये मिलाद का सामान है। हम मोहब्बत का पैगाम लिए हुए सारे धर्मों के ज्ञान को जो है बांटते हैं, सारे धर्म की बातों को रखते हैं, सारे अवतारों को जो है यहाँ पर बताते हैं कि उनके जो सच्चे अवतार हैं उन्होंने सही तालीम दी, शिक्षा दी। और मैं अब जो है जैसा कि हमको कहा गया है कि गायत्री मंत्र जो भारत का जो एक मुक़द्दस मंत्र है, भारत देश का सबसे मुक़द्दस मंत्र गायत्री मंत्र जिसको कहते हैं। गायत्री का अर्थ है गा के पठन की जाने वाला, गा के पढ़ा जाने वाला। 7 सुर में उसको पढ़ा जाता है। आप सुने होंगे बहुत सारे, क्योंकि भारत देश है, मंदिरों से आवाज़ आती है, गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, तो अलग अलग सुर में पढ़ा जाता है। इसकी क्या हकीकत है, इसका क्या राज है, इसकी क्या विशेषता है, इसका जो है क्या कमाल है, तो उसको जो है गुरुजी हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला आलम क़द्दुसुल अज़ीज़ ने अपने जो है अपनी पुस्तक तिर्याक़ में आर्या में इसको आपने बताया है। वो गायत्री मंत्र जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ये गाने से इसको जो संबंध रखता है, इसी वजह से इसको गायत्री कहा गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं ब्रब्रवाम शरदः शत मदीना हस्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ये जो है गायत्री मंत्र, इसमें क्या कहा गया है कि वो जो है परमात्मा परमेश्वर, वो जमीन और आसमान को बनाने वाला वो परमात्मा परमेश्वर वो एक है, वो उसका शरीक कोई भी नहीं है। वो जो है परमात्मा का जो नूर है, वो नूर दायमी हयात लेकर यहाँ आया है। उसी नूर से जो है यहाँ धरती पर आया है। वही नूर कई बरसों तक बसीर और समी और बसीर रहा। वही नूर कई बरसों तक हादी रहा। और वही नूर जो है मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो स्थान है मदीना, मदीना में, शाम के शहर मदीना में आराम पाता रहा। मदीने का वर्णन इस गायत्री मंत्र में आया है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा आपके सामने, तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं ब्रब्रवाम शरदः शत मदीना हस्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तो ये शाम का शहर, क्योंकि शाम मशहूर इलाका था जिसको सीरिया कहा जाता है, वो मशहूर शहर था, तो उसके करीब जो है ये मदीना शहर वहाँ करीब पड़ता है, इस वजह से इसको मदीना कहा गया है। यहाँ पर खुले अल्फाज में बताया गया है। इस तरह वेद पुराण शास्त्र में हर जगह इसको जो है बताया गया है।
और मैं इतना कहते हुए आप तमाम का जो है शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम ने इस बात को सुना है। इससे जो है शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, भारत के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। जगत गुरु कल की अवतार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जय, रामचंद्र जी महाराज की जय, कृष्ण जी महाराज की जय और बाबा नानक की जय, गौतम बुद्ध महाराज की जय, तमाम जो है अवतार ऋषि मुनि की जय। वाखिर दावाना ओम शांति शांति शांति।